नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज बात करेंगे मुंबई में मचे हाहाकार की। दरअसल आज सुबह मायानगरी की बिजली गुल हो गई। ग्रिड फेल होने की वजह से करीब 2.5 घंटे तक मुंबई और आसपास के उपनगरों में बिजली आपूर्ति बाधित रही और इससे मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन के पहिए भी थम गए। लोकल स्टेशनों पर लगे डिस्प्ले और टिकट वेंडिंग मशीनें ने भी काम करना बंद कर दिया। कुछ इस तरह की स्थिति मुंबई में रही। लोकल स्टेशनों पर मुसाफिरों की भीड़ जमा होने लगी। कई इलाकों में सड़कों के किनारे लगे ट्रैफिक सिग्नल्स में ने भी काम करना बंद कर दिया और सड़कों पर हैवी ट्रैफिक दिखाई देने लगा। इसके अलावा तमाम दफ्तरों में भी कामकाज ठप हो गया। मुंबई के पुराने बाजारों में भी कामकाज पर काफी असर पड़ा। अस्पतालों में ऑपरेशंस रुक गए। हाई राइज इमारतों में लिफ्ट बंद होने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग बंद हो गई। दुकानों और उद्योगों के काम पर भी असर पड़ा। साथ ही शेयर बाजार के व्यापार पर भी इसका बड़ा असर दिखाई दिया। कुल मिलाकर करीब 2.5 घंटे तक मुंबई त्राहिमाम करती रही। इसके बाद जाकर कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। कुछ घंटों में ही करोड़ों के आर्थिक नुकसान की खबर है। ग्रिड फेल होने की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि मुंबई की बिजली गुल होने की खबर तो मिनटों में देश भर में फैल गई, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि मुंबई की जो स्थिति देखने को मिली, मिनटों में देश भर में इसकी खबर फैल गई। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसे ही देश के सैकड़ों गांव भी हर दिन ऐसी ही स्थिति से दो चार होते हैं। क्या कोई उनकी सुध लेता है? क्या उन गांवों में बत्ती गुल होने पर ऐसी ही सुर्खियां बन पाती हैं? ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल है, मुंबई में बत्ती गुल, देश भर में हाहाकार क्यों? देश के गांवों में अंधेरा मुद्दा क्यों नहीं बनता? और इन सवालों के जवाब तलाशे उससे पहले सुन लेते हैं ग्रिड फेल होने पर क्या कहना है केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह का। एक्स्ट्रा लाइन से हम लोगों ने 4 सर्किट से कनेक्शन दिया था। 4 सर्किट से उसमें से 2 डाउन हो गए। अब बाकी दोनों पर लोड बढ़ गया, इसीलिए वो दोनों ट्रिप कर गए। तो जो 2 डाउन एक साथ हुए बड़े बड़े सर्किट, ये अमूमन होता नहीं है, कम होता है, लेकिन अब हुआ। तो इसके लिए हम लोग को और सोचना होगा कि हो सकता है कि एक और स्टेशन बनाने की स्टेट गवर्नमेंट ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो अब आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ सीए की टीम जा रही है और वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठ करके इसको डिस्कशन करेगी। चलिए, राष्ट्र की बात में हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। मेरे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राम कदम जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है चरण सिंह सापरा, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं एनसीपी के स्पोक्स पर्सन महेश चौहान भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन मेरे साथ मुंबई से ही मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। दीपक दुबे इस वक्त अंधेरी में मौजूद हैं और साथ ही इंद्रजीत सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी सीएम हाउस के बाहर से मौजूद हैं। जरा मुंबई में इस वक्त की क्या स्थिति है, चर्चा शुरू करने से पहले वो जान लेते हैं। इंद्रजीत, जरा बताइए कि सीएम हाउस में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एक अनएक्सेप्शनल एक तरीके के ऐसी स्थिति का सामना मुंबई को करना पड़ा आज, जिसके बारे में आम मुंबई करने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। एक तरीके से मुंबई पूरी तरह से रुक गई थी। अब जांच के आदेश दिए गए हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है? मंत्री आवास में बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं आई थी, जिससे कि पूरी मुंबई एक तरह से ठप हो गई थी। 2-2.5 घंटे तक कोई भी कारोबार नहीं चल रहा था। सड़कों पर ट्रैफिक जमा हो गया था। इसके अलावा लोकल ट्रेनें रुक गई थी। बाजार में कारोबार रुक गया था। सब कुछ रुक गया था। यही कारण है कि काफी सोशल मीडिया पर काफी सरकार की खिंचाई भी हुई। यही उसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पे बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक में मौजूद है। इसके अलावा मुख्य सचिव हैं और जो ऊर्जा सचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, और जो ऊर्जा मंत्री हैं वो स्काइप से जुड़े हुए हैं और ऊर्जा राज्य मंत्री भी स्काइप से जुड़े हुए हैं। और इस बात पे चर्चा चल रही है कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या पहले ये जानकारी नहीं थी कि जो सर्किट 1 की अगर मरम्मत हो रही है तो उसका लोड सर्किट 2 पर जाएगा, या कुछ इलाकों में पहले बिजली सप्लाई काट दी जाती जहां पे जरूरी नहीं होती, तो शायद सर्किट 2 पर उतना लोड नहीं जाता। कई सारी चीजें हैं, इस पर मंथन हो रहा है और इस तरह की स्थिति दोबारा न हो, इस पर खास कर विचार किया जा रहा है। क्या कोई जवाबदेही तय हो रही है, क्योंकि इतनी देर तक 2.5 घंटे तक देश की आर्थिक राजधानी ठप रही,
जवाबदेही किसकी, इसके बारे में भी क्या कुछ बात चल रही है? बिल्कुल जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और इसके लिए ही बैठकों का दौर जारी है और ऊर्जा मंत्री लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं और जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वित्त सचिव हैं, उनसे भी बात की जा रही है कि आखिर जवाबदेही किसकी है। अगर सर्किट 1 पर काम चल रहा था तो उसके लिए तैयारी क्यों नहीं की? ठीक है इंद्रजीत। दीपक, मैं आपका रुख करूंगा। दीपक, जरा बताएं कि इस वक्त की स्थिति क्या है? क्या मुंबई में अब जो बिजली आपूर्ति की स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है अपनी रफ्तार से? अब क्या मुंबई दोबारा दौड़ रही है या कई जगहों पर अभी भी पावर सप्लाई आनी बाकी है? मुख्य जगहों को एक तरह से शुरू कर दिया गया है? जी, अगर मुंबई की बात की जाए तो मुख्य मुंबई में बिजली पूरी तरह से आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब लोगों के मन में एक सवाल जरूर निकलकर सामने आ रहा है कि आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब तक मुंबईकरों ने इस तरह से कभी भी नहीं देखा था कि इतने बड़े पैमाने पर और 2.5 से 3 घंटे तक पावर ड्रिल हो जाए और बिजली चली जाए। बत्ती गुल होने की वजह से जिस तरह से 2 से 2.5 घंटे लोग परेशान रहे, तो लोगों के मन में एक संशय बना हुआ है और सरकार से लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का ये हश्र और ये हाल अगर आज हुआ है तो आने वाले समय में भी हो सकता है, और जरूरी है कि इस पर बड़े कड़े कदम उठाए जाएं और तैयारियां की जाएं, क्योंकि अगर इस वक्त ऐसा हुआ है, समझिए कि अगर देर रात के समय ऐसा हो जाए या बारिश के समय ऐसा हो जाए तो मुंबई का क्या हश्र होगा। ये सवाल लगातार हर मुंबई का पूछा है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री अहम सवाल है दीपक, और मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा शुरू करते हैं। और महेश चौहान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। सर देखिए, आपके समर्थन की सरकार है, आप सरकार में शामिल हैं, ऐसी स्थिति मुंबई की को फेस करनी पड़ी है, इसकी जवाबदेही क्या तय होगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें खेद है नागरिकों को जो असुविधा हुई और हम माफी चाहते हैं। और अभी बैठकें हुई है, बैठकें हो रही है मुख्यमंत्री महोदय के साथ, जो एनर्जी मिनिस्टर है वो और बाकी के मिनिस्टर्स की बैठक वर्षा पर हो रही है। ये सभी को पता है, अब तक की जो जानकारी आई है कि जो पावर ग्रिड फेल्यूर हुआ था उस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर होगी तो क्यों हुई है, और जैसे आपने अभी कहा कि किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तय करनी होगी। और फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बैठक हो रही है। मैं फिर से एक बार दिलगिरी व्यक्त करता हूं, क्योंकि अभी आपके सहयोगी ने जैसे कहा ये इस तरह की प्रॉब्लम इसके पहले कभी नहीं हुई थी, ये पहली बार हुई प्रॉब्लम है। जो भी कुछ है इसकी वजह से नागरिकों को बहुत सारी दिक्कतें। ठीक है महेश जी, मैं आ रहा हूं। चरण सिंह सापरा साहब, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, ये बात कही जाती है कि ग्रिड फेल हुई, इस वजह से इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा देश की आर्थिक राजधानी को, लेकिन क्या इसको लेकर के ये साफ नहीं हो रहा कि बड़ी गलती हुई है, लापरवाही हुई है? अगर एक ग्रिड का जो पूरा का पूरा लोड है दूसरे ग्रिड पर ट्रांसफर होना था तो उसका बाकायदा पूरा इंतजाम होना चाहिए था, बैकअप तैयार किया जाना चाहिए था, और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि उस ग्रिड पर ओवरलोडिंग ना हो। और चूक हुई है, बड़ी चूक हुई है, से कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसीलिए 2 घंटे तक बिजली गई थी। ये स्वाभाविक है और इसके लिए अभी जिस तरह से एनसीपी के प्रवक्ता ने खेद व्यक्त किया है, मैं भी खेद व्यक्त करता हूं। सवाल यह है कि संडे को कलवा पड़गा जो वहां पर सर्किट स्टेशन है, वहां पर यह काम चल रहा था। अब वो काम किसी तरह से मेंटेनेंस का काम आगे बढ़ गया और वो सोमवार सुबह तक आ गया, और उसी वजह से उसको सर्किट 1 पर जब काम चल रहा था सर्किट 2 पर लोड ट्रांसफर करना पड़ा। सर्किट 2 पर लोड ट्रांसफर करना कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा होता है। मेंटेनेंस के दौरान एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर जाते हैं, लेकिन सर्किट 2 पर जब मल्टीपल ट्रिपिंग होने लगी तब जाकर के ये प्रॉब्लम सामने आई है। लेकिन कोई एजेंसियां इस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही है। 1 घंटे के अंदर 3 हाइड्रो यूनिट से पावर ली गई, 2 थर्मल पावर यूनिट से पावर ली गई, और 2 घंटे के बाद में रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया। 2.5 घंटे बाद बिजली एक तरह से सुचारू हो गई। लेकिन चरण सिंह, आपसे ये जानना जरूरी है कि जब आप ये बता रहे हैं कि मल्टीपल ट्रिपिंग हुई, वहां पर बाकायदा एक्सपर्ट्स हैं, बाकायदा इसको देखने और समझने की जिनको ऊपर जिम्मेदारी है वो ये जानते हैं कि मल्टीपल ट्रिपिंग से क्या हो सकता है। क्या यह सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए था कि इसका कहीं ना कहीं जो
खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उसको मैनेज किया जाए, वो मल्टीपल ट्रिपिंग की नौबत ना आए और उसको किसी तरीके से कम ओवरलोडिंग से बचाया जाए, उसके वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी। मानते हैं ना कि वहां पर चूक हुई, वहां पर जो अधिकारी जो जिम्मेदार थे उनसे बड़ी चूक हुई, जिसकी वजह से यह खामियाजा पूरी मुंबई को भुगतना पड़ा। बिल्कुल सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, चूक हुई है, इसीलिए मुख्यमंत्री साहब ने एक इंक्वायरी, एक जांच बिठाई है और अभी 4 बजे से लेकर के सारे अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री खुद बैठे हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी सारी तहकीकात होनी चाहिए और निश्चित रूप से इसकी जवाबदारी भी तय होगी। इस मामले में सरकार की फेल्योरिटी मानेंगे ना, फिक्स नहीं करेगी। जी क्या कहा? सरकार की एक फेल्योरिटी है कहीं ना कहीं, और ये जो सवाल उठ रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे तमाम तरह के जो है वो मेमेज इस वक्त वायरल हैं, सरकार को घेरा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। मानेंगे ना कि सरकार से कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है, ये उसका फेल्योर है। देखिए सोशल मीडिया पर किसी का अंकुश नहीं है और इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी है, हर व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है और उसी से सरकारें भी सीखती हैं कि हमको किस तरह से दुरुस्ती करनी है। सवाल यह है कि एक घटना घटी है, उसको हमने किस तरह से वॉर फुटिंग पर टैकल किया है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। 3 हाइड्रो यूनिट से पावर लेना, 2 थर्मल यूनिट से पावर लेना, महानगर पालिका के कमिश्नर ने पहले आकर के सारे हेल्पलाइन नंबर्स जाहिर कर देने, महानगर पालिका के कमिश्नर ने सारे हॉस्पिटल की जो वहां पर व्यवस्था है, इमरजेंसी लाइन की या वहां पर जनरेटर की व्यवस्था है वो सुनिश्चित करना, फायर ब्रिगेड की सेवा सुनिश्चित करना, स्टॉक एक्सचेंज की सेवा सुनिश्चित करना, एयरपोर्ट की सेवा सुनिश्चित करना, ये तमाम सारी चीजें उसी 2 घंटे में हुई है। ठीक है, तो ये सारी मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, आपका जवाब आ गया। मैं जरा राम कदम जी आपके पास आना चाहूंगा। तो देखिए, खेद व्यक्त किया जा रहा है, चाहे महेश जी हो चाहे चरण सिंह सापरा जी हो, खेद व्यक्त कर रहे हैं। चरण सिंह जी ये भी बता रहे हैं कि कितनी जल्दी प्रॉब्लम को टैकल किया गया, लेकिन क्या सवाल यह है कि खेद व्यक्त करने से ही जो समस्या फेस करनी पड़ी लोगों को, जो परेशानी झेलनी पड़ी, वो खत्म हो गई? देखिए, ये इस बहुआयामी चर्चा में मैं आरंभ में यहां पर यह कह दूं कि यहां पर सत्ता पक्ष के प्रवक्ता देश और दुनिया की जनता को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। इस प्रकार का मेंटेनेंस का काम अतीत में रात के समय या रविवार या शनिवार, जिस समय बिजली कम लगती है, लोगों को छुट्टी होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद होती है, ऑफिसेज बंद होते हैं, उस समय किया जाता है। ये आरंभ में मूल बात, सरकार के पक्ष के लोग हैं वे जाकर के इसका पता कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, कभी भी बिजली में अचानक से एक्सीडेंट नहीं होता, ये मैथमेटिक्स है। एक लोड दूसरे लोड पे डालते हो तो पहले लोड में कितनी बिजली लगनी है और दूसरा लोड कितनी बिजली लेने में सक्षम है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स में सोमवार का दिन है, प्रातः का समय है, लोग अपने दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, ये मैथमेटिक्स फेल होना ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है, इससे वो चूक नहीं सकते। अब ये विफलता सामान्य है, मुंबई कोरोना से जूझ रहा है, चरण जी आ रहा हूं, हजारों नहीं हजारों नहीं लाखों पेशेंट ऑक्सीजन पे है, आईसीयू में है। अब ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर आके कहेंगे हमारे पास जनरेटर है, ये है वो है। जब जनरेटर थे तब भी ऑक्सीजन नहीं करके हजारों लोग मर चुके हैं, ये अतीत की बात है, वर्तमान की बात है, सच्चाई क्यों छुपा रहे हो आप? दूसरी बात, 2.5 घंटे तक लोग रेलवे में फंसे हैं, जो ऊंची बिल्डिंग्स है उसमें लिफ्ट में फंसे हैं, कितने लोगों के ऑपरेशन चल रहे थे उसमें दिक्कतें आई है, कई लोगों को इसमें अपनी जान भी खोनी पड़ी है। वे सारे आंकड़े आज शाम तक अपने सामने आएंगे। तो सरकार अपने दायित्व से चूक नहीं सकती। यह इस प्रकार का बड़ा काम होना है तो उस समय मुख्यमंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, इन्होंने इस पर सुनिश्चित तौर पर उन्होंने। लेकिन राम कदम जी एक एक्सेप्शनल चीज है, एक ऐसी स्थिति जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था, एक टेक्निकल फेल्योरिटी है और इसको लेकर के सरकार को घेरने क्या सही है? तमाम तरह की चीजें तो हैं, लेकिन देखिए चरण जी या महेश जी दोनों कह रहे हैं कि हमने टैकल बहुत अच्छी तरह से किया, 2.5 घंटे के अंदर हमने पूरी जो सेवाएं वो बहाल कर दी। महेश मुझे मात्र 10 सेकंड देना। मैं ये कह रहा हूं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। जब ऊर्जा मंत्री 2 घंटे तक ट्वीट नहीं करते, लोगों को क्या पता चलेगा? और ये किस बात की अपनी पीठ थपथपा रहे? 2.5 घंटे कम होते हैं, जाकर के उस ऑपरेशन थिएटर के पेशेंट से पूछना, जाकर के उस ऑक्सीजन जिसको लगा हुआ है उस पेशेंट से पूछना। आ रहा हूं, दोनों लोग के पास आ रहा हूं। 2.5 घंटे आप दोनों के पास घंटे में देश का
मुंबई का करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और आप पीठ थपथपा रहे हैं। ये पूरी तरह से जो रविवार के दिन काम होता है, जो बरसात में काम होता है, जो ऊर्जा। ठीक है राम कदम जी, जवाब ले लेते हैं। महेश जी जरा आप जवाब दीजिए। एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स, और यही मैं भी पूछ रहा था आपसे कि बहुत सिंपल सी चीज है, ये पता होता है कि हाँ कहां पर ओवरलोडिंग हो जाएगी, कैसे मल्टीपल ट्रिपिंग को रोका जाए और कैसे जो आपूर्ति है उसको बैलेंस रखा जाए। ये बेसिक सी चीज समझ में नहीं आई, और उसके बाद आपको अंदाजा है कि कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सी ऐसी सेवाएं, बहुत सी ऐसी स्थितियां थी जिनको लेकर के तमाम लोगों की, जैसा कि राम कदम कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में चीजें साफ होंगी, स्थिति साफ होगी कि आखिर कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितने लोगों को और ज्यादा परेशानियां हुई, क्या कुछ लोगों की जान भी गई है। सऊद जी, मैं फिर से एक बार खेद व्यक्त करता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि ये जो हुआ वो गलत हुआ और इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसके आगे ये नहीं हो। इसलिए भी अभी बहुत सारे निर्देश जो जिसे तो आप ये मानते हैं ना कि राम कदम जी जो कह रहे हैं कि सरकार की फेल्योरिटी और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार एक बहुत सरकार की नाकामी है, ये आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? सुनिए, राम कदम जी अगर पूरी जानकारी लेकर ये डिबेट को आते तो ये बात ना पहुंचती। अभी उन्होंने जो कहा कि ये ऐसी जो दुरुस्ती के काम होते हैं वो रविवार के दिन किए जाते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये रविवार के दिन ही हो रहा था काम, रविवार के दिन ही काम हो रहा था। आप जानकारी ले राम कदम साहब, तो वो कल नहीं हो पाया, आज सुबह तक भी नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये है कि टाटा जो पावर है, टाटा पावर, उनकी पावर ग्रिड है वो फेल हो गई थी। और आपको टाटा पर भरोसा नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, आपको गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं होगा? आप विपक्ष है, आप हम पर भरोसा नहीं रखेंगे, हमें पता है, आपका पूरा हक है, आप भरोसा मत रखिए। लेकिन अगर आपको टाटा पावर जैसे कंपनी पर भी भरोसा नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अगर आपको दूसरे कंपनियों पर ही भरोसा है, आपके जो दोस्त है उन पर ही भरोसा है तो बात अलग है। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए, ये सभी को मालूम है, जवाब दे रहे हैं राम कदम जी, जवाब दे रहे हैं, पता चलते हैं सभी, ये कैलकुलेशन सबको पता है कि कौन वहां पर बिजली सप्लाई करता है। राम कदम जी, सबको पता है कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो अगर फेल्योर होती है तो इसमें सीधे सरकार को घेर देना क्या सही है? मैं आ रहा हूं चरण जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। मूल बात यह है कि सरकार की विफलता यहाँ पे उद्योगपति कहाँ आ गए। बार बार खेद आपके व्यक्त करने से जो करोड़ों लोगों को यातनाएं, व्यथाओं का और परिजनों को खोने का सामना करना पड़ा है, आपके खेद व्यक्त करने से कहीं जाएगा नहीं। और दूसरी बात, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, अध्ययन करके जानकारी लेकर के कह रहा हूं, यह सिंपल मैथमेटिक्स है कि इतना लोड तुम इस पर इतना डालोगे तो इतनी इतनी आवश्यकता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स, यदि तुम्हारे मंत्री एयर कंडीशन बंगलों में पिछले 6 महीने से क्वारंटाइन करके रखे हैं, वे यदि सड़क पर आते, बिजली अफसरों से चर्चा करते तो ये इस प्रकार की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। ना आपके मंत्री करुणा के अस्पताल में जा रहे हैं, ना मुंबई महाराष्ट्र बाढ़ से पीड़ित है वहां जा रहे हैं। आपके मंत्री, आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री कहाँ है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, देश और दुनिया जानती है। तो कहीं ना कहीं सरकार करके आपकी विफलता है। ठीक है चरण जी, इसका जवाब आपसे ले रहा हूं मैं। ये एक्सीडेंट ठीक है राम कदम जी, आ रहा हूं, जवाब ले लेते हैं, जवाब देने देते हैं। केवल मात्र 5 सेकंड। एक्सीडेंट में चरण जी, सप्रा जी समझ सकता हूं, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मैनमेड फेलियर है। ओके ठीक है, ठीक है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मैनमेड फेलियर है। चरण जी, इसका जवाब। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता झूठ तंत्र और अफवाह तंत्र फैलाने में बहुत माहिर है। एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, और अगर हुई होती तो सोशल मीडिया जो इतना फ्लेयर अप हुआ है, क्या सोशल मीडिया हमको छोड़ता था? क्या सोशल मीडिया में अभी तक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर नहीं आती थी? तो आप झूठ तंत्र फैलाना छोड़िए, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, अबे मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई, सुनिए ना, आप मेरे दोस्त हैं, सुनिए पहले, मैंने शांति से सुना। दूसरी बात यह है कि जो आप कहते हैं कि किसी ने इसका समय पर कॉग्निसेंस नहीं लिया, तो मैं आपको समय के साथ बता देता हूं। 10:30 बजे MSEDCL ने इसको ट्वीट किया है, उन्होंने खेद व्यक्त किया और जनता को सूचना दी। उसके बाद में 10:47 पे
अडानी की कंपनी ने ट्वीट किया है। 10:40 पे टाटा पावर ने ट्वीट व्यक्त ठीक है चरण जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये फेलियर हुआ है, हमारी इस फेलियोरिटी को संभाल लिया गया। लेकिन राम कदम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर ये बताइए, मुंबई का मुद्दा आपको दिखाई देता है, हमारा दूसरा सवाल भी यही है कि आखिर देश में दूसरे गांवों में जो अंधेरा होता है वो मुद्दा क्यों नहीं बनता? आपको मुंबई में क्या फेलियोरिटी हुई, कैसे मैनमेड फेलियोरिटी हुई, ये दिख रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि इसी देश में सैकड़ों गांवों में हर रोज इसी तरह से लाइट नहीं होती है। इसी देश में सैकड़ों गांवों में कई ऐसे गांव हैं जिनमें कई कई दिन तक लाइट नहीं आती है। उसका मुद्दा क्यों नहीं बनता है? थोड़ा समय दे, मैं ठीक से जवाब देता हूं। पूरे हमारे समूचे देश में 6 लाख के ऊपर गांव है। आजादी के बाद जब 31 मई 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री बने, सरकार आई, उस समय 18,752 गांव ऐसे थे जहां पर आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम बिजली सरकार करके इसके पूर्व सरकारों ने भी दे नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टिता देखे, उनका काम करने का कर्मठ पुरजोर तरीका देखे। 28 अप्रैल 2018 को वे सारे के सारे गांव, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिजली से जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। अभी भी तमाम गांवों में बिजली नहीं पहुंच तो चुकी है, लेकिन बिजली रहती नहीं है और लगातार कई कई घंटे बिना बिजली के गांवों में भी तमाम लोगों को गुजारना पड़ता है। यह सच है और इसका मुद्दा भी बनना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। बहरहाल मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, आज का समय बस मेरे पास इतना ही था। आप सभी मेरे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक और इंद्रजीत भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी दोनों जुड़े हुए थे। दीपक और इंद्रजीत, आप दोनों के भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपको लिए चलते अपने दूसरी स्टूडियो, जहां पर मौजूद है मेरी